इन सबने मिलकर के हर बात इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले हैं। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं। जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहां के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आगे गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी, आपके जिले से, जहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ता है, उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था। और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी। पूरा दिन पूरी रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। न केवल काले कानून लाए थे ये लोग, बीजेपी ने हमारे किसानों को ये भी वादा दिलाया था कि उन्हें मौका मिल जाएगा तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और जब भी यहां प्रधानमंत्री जी आए, वो कभी वो बात नहीं भूले कि कभी लोकसभा में आपके एक सांसद जी ने कहा था कि यहां पर इतनी गरीबी है कि लोगों ने दाने बीन करके खाना खाया था, दाने बीन बनकर करके। उस समय भुखमरी में गरीब दाना बीन करके खाना खाता था। लेकिन सोचिए 10 साल बाद जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारा किसान वैसा ही का वैसा, लेकिन उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल आय दोगुनी का वादा किया, वहीं ये भी कहा था कि किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये 7वें चरण का आखिरी समय का चुनाव है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब 4 जून को सरकार बनेगी तो अपने किसानों का न केवल कर्जा माफ होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने किसान और गरीबों को कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल की कीमत को भी दिलाने का काम करेंगे और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम करेंगे।